साल है 1974। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में तत्कालीन नेता जयप्रकाश नारायण ने बिहार से संपूर्ण क्रांति के नारे का आह्वान दिया था। ये नारा था तत्कालीन सरकार इंदिरा गांधी के खिलाफ। उनकी सरकार थी दिल्ली में, उनकी सरकार के नीतियों के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। मैंने आपको पहले ही बताया, जयप्रकाश नारायण ने। आज इतने सालों बाद, लगभग 51-52 साल बाद, उसी बिहार की धरती से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की एक यात्रा निकलने वाली है। यात्रा ऐसी है जहां पर वोट के अधिकार को बचाने की यात्रा है। 50 साल बाद, 51 साल बाद बिहार फिर से इतिहास दोहरा रहा है। एक और यहाँ पर यात्रा निकलेगी। ये यात्रा वोट बचाने की यात्रा है। उसी को लेकर के हम जहाँ पर मौजूद हैं, उस ग्राउंड को कहते हैं सुअरा एयरपोर्ट ग्राउंड। तैयारियां चल रही हैं। आज 15 तारीख है। परसों से 17 सितंबर थे परसों से नहीं, आप रजन दिए, परसों से 17 अगस्त से बिहार के इसी सासाराम स्टेडियम से यात्रा निकलेगी जो बिहार के 9 जिलों में जाएगी। वोट अधिकार यात्रा। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, फिर उसके बाद बातचीत करूंगा। देखिए, जहां भी आपकी नज़र जा रही होगी, अभी तैयारियां चल रही हैं। बड़े बड़े पंडाल लगाए जा रहे हैं और जहां भी आपकी नज़र जाएगी, दूर दूर तक बड़े बड़े पंडाल यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी प्रसाद यादव और इंडिया अलायंस के जो महागठबंधन बिहार में कहते हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो माले के नेता हो, चाहे वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी हो, तमाम वो नेता यहाँ पर आकर के और इस यात्रा में शामिल होकर के जो वोट अधिकार यात्रा है उसको सफल बनाने की कोशिश करेंगे। बता दें कि बिहार में एसआईआर हो रहा है। एसआईआर को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि एसआईआर के तहत जो 65 लाख वोट काटे गए हैं वो अनुचित हैं। उसमें जो व्यक्ति जिंदा है उसको भी वहाँ पर मृत घोषित कर दिया गया है। बहुत सारे लोग, आपको पता होगा कि दिल्ली जाकर के राहुल गांधी से मिलते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव की विधानसभा राघोपुर थे। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का बयान भी आता है। सुप्रीम कोर्ट फैसला भी सुनाता है कि 65 लाख जो नाम कटे हैं बिहार में एसआईआर के तहत, उनकी लिस्टिंग चुनाव आयोग करे। चुनाव आयोग 48 घंटे के अंदर ब्लॉक वाइज वो लिस्ट जारी करे और कारण बताए कि क्यों उनके वोट काटे गए हैं। एक तरफ जहां ये फैसला विपक्ष के नेताओं के लिए थोड़ी बहुत मनोबल को बढ़ाने का काम कर सकता है, वहीं दूसरी तरफ ये यात्रा 17 अगस्त से सासाराम से शुरू हो रही है। सासाराम से सासूरी की धरती है। जीटी रोड जिन्होंने बनवाया था, सासाराम में आप आएंगे, घूमने की बहुत सारी जगह हैं भी यहाँ पर, बहुत सारे झरने हैं, तमाम यहाँ पर चीज़ें हैं। सासाराम से वर्तमान के विधायक जो हैं वो भी कांग्रेस के खाते से हैं, कांग्रेस के यहाँ पर सांसद हैं और यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे हम लोग। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं कि किस तरह से यहाँ पर तैयारियाँ हो रही हैं और बिहार में वोट अधिकार बचाओ यात्रा की शुरुआत इसी ग्राउंड से होने जा रही है। मेरे साथ एक बाबूजी मौजूद हैं, बातचीत करेंगे इनसे। थोड़ा घूम जाइए इधर से, आप इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री राम राय है। कैसे देखते हैं कि क्या ज़रूरत पड़ गई राहुल गांधी को, तेजस्वी प्रसाद यादव को कि बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकालना पड़ रहा है? क्योंकि ऐसा बताया है कि गहन पुनर्निरीक्षण जो कार्यक्रम चला वोट का, उसमें बहुत सारे लोगों को वोट काटने की बात आई और बात ही नहीं आई, काटा भी गया। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत सारे जो याचिकाकर्ता थे जिंदे लोगों को लेकर पहुँचे कि इनका वोट जैसे जोगेंद्र यादव, जो लोगों को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किए भाई इनका मैंने वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और ये जिंदा हैं। इस तरह से मतलब पूरे बिहार के अंदर गड़बड़ी है और यह खतरा न केवल एसआईआर का है, यह खतरा तो निरंकुश सरकार का है और डबल इंजन की सरकार का है, जिसमें बहुत सारे जो हैं दोष भरे हुए हैं। अफसरशाही बढ़ गया है, तानाशाही बढ़ गया है, विकास जो है गुणवत्ताहीन हो रहा है। बहुत सारे पुल पुलिया बन रहे हैं तो बर्फी नहीं पार करें उसके बाद ही फंस जा रहे हैं। तो ये बहु उद्देशीय एक कार्यक्रम है और यह बदलाव का कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम गरीब, वंचित, मजदूर और किसानों को अधिकार देने का कार्यक्रम है को उन्हें पुनः अधिकार से वापस। ये जो है रोहतास जो है कृषि प्रधान देश है, यहाँ जो है इसको
अन्न का कटोरा कहा जाता है। और किसी के वाजिब कीमत नहीं मिलने के चलते जो है यहाँ के किसान जो है भूखमरी के कंगाल हैं, अपने लड़कों को नहीं पढ़ा रहे हैं, लड़के उनके बेरोज़गार घूम रहे हैं या दूसरे राज्यों में जा कर के नौकरी करते हैं। और पलायन बड़ा मुद्दा है, पलायन बड़ा मुद्दा। हाँ, पलायन है, उसको कहिए पलायन कहिए या नौकरी के खोज में कहिए, जाते हैं और वहाँ पर उनको परास्त किया जाता है, मारा जाता है, बिहारी के नाम पर मारा जाता है जी। जबकि बिहार एक ऐसा राज्य है जो सबको शरण देता है, वे ऐसा राज्य है। और ये रोहतास की धरती जो है जहाँ से ये यात्रा शुरू हो रहा है, इसका पुराना इतिहास है कि यहाँ से शेरशाह चला तो दिल्ली पर कब्जा किया। राहुल गांधी यहाँ से चलेंगे तो फिर हम दिल्ली पर कब्जा करेंगे, राहुल गांधी करेंगे। दिल्ली निश्चित रूप से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये रोहतास की धरती है, ये बदलाव की धरती है। हमने अपनाया, बताया आपको कि शेरशाह सूरी ने इसी रोहतास की धरती से चलकर दिल्ली पर कब्जा किया था और विदेशी शासकों को हराया था। उसी तरह से यहाँ से महागठबंधन की रैली चलेगी, महागठबंधन का यात्रा चलेगा और फिर यात्रा जो है दिल्ली की गद्दी तक पहुँचेगा और भाजपा को गद्दी से उखाड़ फेंकेगा। बीच में पटना भी आएगा। पटना तो ये तो पाटलिपुत्र हमारा जो है पुराना साम्राज्य। वहाँ नीतीश जी मुख्यमंत्री है ना, तो इनको हटा पाएंगे आप लोग? अरे इनको तो हट जाना है, पलटू चाचा है ना, है कब पलट जाते हैं कोई ठीक नहीं ना है। ये पलट के महागठबंधन में चलाएंगे, इनका कोई ठीक हुक नहीं है। चाचा ने बताया कि ये शेरशाह सूरी की धरती है, शेरशाह सूरी सासाराम से चले तो दिल्ली पर उन्होंने कब्जा पाया और राहुल गांधी की यात्रा, महागठबंधन की यात्रा यहाँ से निकलेगी तो वो दिल्ली में जाकर के, दिल्ली में कब्जा मतलब दिल्ली की जो कुर्सी है प्रधानमंत्री की, वहाँ पर राहुल गांधी पहुँच सकते हैं। बीच में पटना बिहार भी आएगा। तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं महागठबंधन की ओर से, और नीतीश कुमार जो है, चाचा ने कहा कि वो पलटू राम, उनका कोई भरोसा नहीं है। फिलहाल मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, राहुल गांधी यहीं से यात्रा का ही हुंकार भरेंगे, साथ में तेजस्वी प्रसाद यादव रहेंगे, मुकेश सहनी रहेंगे, दीपांकर भट्टाचार्य रहेंगे, तमाम जो बड़े नेता हैं जो उस अलायंस का हिस्सा हैं वो लोग, डी राजा भी रहेंगे, वो लोग यहाँ से जो वोट अधिकार यात्रा है उसको लेकर के वो लोग अपनी यात्रा को शुरू करेंगे। बाकी मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, तस्वीरों के माध्यम से आप लोगों ने देखा। उस दिन भी हम लोग मौजूद रहेंगे 17 तारीख को। बहरहाल आपको ये लोकेशन दिखानी थी, यहाँ पर कैसी तैयारियाँ हैं, आप लोग को ये तस्वीरें दिखानी थी। जुड़ जाइएगा हमारे साथ, कोई भी बड़ी खबर आएगी, कोई भी यहाँ पर चीज़ें होंगी, तैयारी कैसे होंगी, कुछ नया होगा आपको बताएंगे। बाकी हमारा साथ दीजिएगा। नमस्कार।